किसी राष्ट्र या प्रदेश का सर्वांगीण विकास उसके शिक्षित समाज पर निर्भर करता है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग का गठन कर संपूर्ण प्रदेश में साक्षरता अभियान के माध्यम से शिक्षा की अलख जगाई गई। साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदाय को साक्षर कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसी पावन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश में पढ़ना लिखना अभियान का शुभारंभ आदरणीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में किया गया था। पढ़ना लिखना अभियान 2020-21 के तहत राज्य में 4,20,000 लोगों को साक्षर करने का टारगेट दिया गया है, जिसमें कि महिला साक्षरता जो कि राजस्थान में काफ़ी कम है, उसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं की संख्या है वो 3,15,000 है और 1,05,000 पुरुषों को इस अभियान के तहत साक्षर करने का लक्ष्य हमने रखा है। हमारे यहाँ पर मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग कराई गई, उनके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स और ब्लॉक लेवल तक रिसोर्स पर्सन की ट्रेनिंग भी कराई गई और साथ ही साथ में इसमें वॉलंटियर्स का भी सहयोग लिया जा रहा है, जिनके माध्यम से इन लोगों को साक्षर करने का काम अभी किया जा रहा है राज्य में। हमारा टारगेट ये है कि जुलाई में जो साक्षरता के लिए जो एक परीक्षा होती है, उससे पहले हम जो इनके लिए जो मैंडेटरी समय अवधि है, जितनी क्लासेस हमें चलानी है, उसको पूर्ण कर लेंगे ताकि हमारे राज्य की जो साक्षरता की जो दर है उसमें वृद्धि हो सके। जहां असाक्षरों को उनके सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु अक्षर ज्ञान के साथ अंक, कौशल, विधिक साक्षरता एवं व्यावसायिक कौशल आदि की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में साक्षरता के संबंध में अब तक क्रियान्वित की गई विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1979 में हुई। साक्षरता के संबंध में यह पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम था। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में पहली बार 15 से 35 आयु वर्ग के असाक्षरों को साक्षर बनाने की मुहिम चालू की गई। ग्रामीण साक्षरता परियोजना। इसके पश्चात वर्ष 1986 में ग्रामीण साक्षरता परियोजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम को प्रभावी बनाने में राष्ट्रीय सेवा योजना, विश्वविद्यालय, महाविश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा महती भूमिका निभाई गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को साक्षरता अभियान के रूप में पहली बार प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 15 से 60 आयु वर्ग के असाक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता उपलब्ध कराना था। आंकड़ों के अनुसार तत्समय 2.15 करोड़ असाक्षर थे, जिसमें से 82.75 लाख 15 से 60 आयु वर्ग के थे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम 3 चरणों में संपादित किया गया। संपूर्ण साक्षरता अभियान। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संपूर्ण साक्षरता अर्थात सभी का शिक्षित होना। कार्यक्रम के प्रथम चरण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आखर धाम के माध्यम से व्यापक और सघन रूप से जन चेतना और वातावरण निर्माण कर साक्षर किया गया। उत्तर साक्षरता। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के दूसरे चरण को, जिसे वर्ष 1992-93 में सर्वप्रथम अजमेर जिले में प्रारंभ किया गया था, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण साक्षरता अभियान में तैयार किए गए नव साक्षरों का शैक्षणिक स्तर बढ़ाना था। सतत शिक्षा कार्यक्रम। अभियान के तहत तीसरे चरण के रूप में प्रदेश में वर्ष 1997 से मार्च 2009 तक सतत शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य नव साक्षरों में शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखते हुए उनके कौशल में अभिवृद्धि करना था।
ग्राम स्तर पर सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना कर पुस्तकालय एवं वचनालय की भी व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से कृषक मजदूर विशेषकर पिछड़े वर्ग के साथ ही महिलाओं को अक्षर ज्ञान एवं अंक कौशल के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जीवन उपयोगी जानकारियां यथा विधिक साक्षरता, व्यवसायिक कौशल, व्यक्तिगत अभिरुचि, भविष्य की योजनाओं की जानकारी आदि उपलब्ध कराते हुए उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उन्नत करने का प्रयास किया गया। साक्षर भारत कार्यक्रम राज्य में वर्ष 2010 से प्रारंभ किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य में कोटा जिले को छोड़कर जनगणना 2001 के अनुसार कोटा जिले में महिलाएं साक्षरता दर 50% से अधिक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में असाक्षरों का सर्वे कराया गया, जिसमें 1.25 करोड़ असाक्षर चिन्हित किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत 32 जिलों में 244 ब्लॉक की 9022 ग्रामीण पंचायतों पर लोक शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित लक्ष्य 82.15 लाख के विरुद्ध 83.25 लाख 101.34% साक्षर किए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के जिलों में बंद कुल 8,837 असाक्षर कैदियों को एवं 18,499 निर्वाचित असाक्षर जनप्रतिनिधियों को भी साक्षरता कक्षाओं से जोड़कर साक्षरता मूल्यांकन परीक्षाओं में बैठाया गया, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहा गया। पढ़ना लिखना अभियान राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2020-21 में पढ़ना लिखना अभियान का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 4.2 लाख असाक्षरों को साक्षर किया जा रहा है, जिसमें 3.15 लाख महिलाएं एवं 1.05 लाख पुरुष सम्मिलित हैं। महिला शिक्षण विहार साक्षरता की विभिन्न योजनाओं के संचालन के साथ विभाग द्वारा 15 से 30 आयु वर्ग की विधवा, परित्यागता, आदिवासी समाज के वंचित वर्ग एवं दूर दराज के पिछड़े इलाकों में रहने वाली महिलाओं की शिक्षा एवं सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से झालावाड़ में महिला शिक्षण विहार की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से 100 महिलाओं को 5 साल तक आवासीय विद्यालय के द्वारा कक्षा 10 तक की शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। विभाग को प्राप्त महत्वपूर्ण पुरस्कार साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में साक्षरता के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप साक्षरता विभाग को समय समय पर कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। यूनेस्को कन्फ्यूशियस पुरस्कार साक्षरता एवं जीवन उपयोगी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाला यह पुरस्कार 23 दिसंबर 2006 को चीन में आयोजित एक समारोह में साक्षरता विभाग राजस्थान को प्रदान किया गया। पुरस्कार स्वरूप विभाग को $20,000 की राशि, चांदी का मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। सत्ययेन मैत्रेय पुरस्कार साक्षरता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्यों हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा राजस्थान राज्य में 11 जिलों को प्रदान किया गया, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत वर्ष 1997 में पाली एवं सीकर, वर्ष 1998 में उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़, वर्ष 1999 में जालौर, वर्ष 2001 में जैसलमेर। उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के तहत वर्ष 2001 में दौसा और बीकानेर, वर्ष 2006 में हनुमानगढ़। सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत वर्ष 2004 में अजमेर, वर्ष 2007 में चित्तौड़गढ़। दशाब्दी साक्षरता पुरस्कार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2001 में राज्य को साक्षरता के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हेतु राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साक्षर भारत पुरस्कार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा
साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्यक्रम पर राज्य श्रेणी में राजस्थान राज्य को साक्षर भारत पुरस्कार 2014 प्रदान किया गया। इस क्रम में जिला श्रेणी में साक्षरता के संबंध में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिए जाने वाला साक्षर भारत पुरस्कार वर्ष 2012 में अजमेर जिले को तथा वर्ष 2014 में सीकर जिले को प्रदान किया गया। साक्षरता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर उल्लेखनीय कार्य करने हेतु दिए जाने वाले पुरस्कारों का विवरण निम्न प्रकार है। अक्षर मित्र पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को यह पुरस्कार साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले साक्षरता क्रमी एवं प्रेरकों को दिया जाता है, जो निस्वार्थ भाव से साक्षरता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अभी तक 278 प्रेरकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। स्वयंसेवी शिक्षा पुरस्कार। साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट साक्षरता कक्षाओं के संचालन हेतु प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक स्वयंसेवी शिक्षक को इस पुरस्कार से 8 सितंबर 2013 और 2014 को पुरस्कृत किया गया है। कालीबाई महिला साक्षरता पुरस्कार। वर्ष 2005 से महिला साक्षरता के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली समर्पित महिलाओं को कालीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान राज्य में साक्षर भारत कार्यक्रम के पश्चात कुल 94.84 लाख असाक्षरों को साक्षर किया जाना शेष है, जिनमें से पढ़ना लिखना अभियान के तहत 4.2 लाख असाक्षरों को साक्षर किया जा रहा है। शेष रहे 90.64 लाख असाक्षरों को साक्षरता की अन्य योजनाओं के माध्यम से साक्षर किया जाएगा। वर्ष 2021-26 के लिए साक्षरता से संबंधित केंद्र प्रवर्तित योजना नव भारत साक्षर कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस प्रकार निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा 2030 तक राज्य में 100% साक्षरता हेतु दृढ़ संकल्पित होकर प्रयासरत है। शिक्षा से होगा जन कल्याण, साक्षर होगा राजस्थान।